हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता मिश्रा और आज हम अयोध्या में हैं। ऐसी जगह पे हैं जहाँ से लगभग अयोध्या सिटी हमें दिख रही है और आज हम पहली बार अयोध्या में आए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखी, अच्छी भी और कुछ चीज़ें सरप्राइज़ करने वाली भी रही। तो उसी पे हम बात करेंगे। किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि अयोध्या कैसी थी और एक वास्तविक में जब हम देखते हैं कि अयोध्या कैसी है तो किस तरीके से हमें एक कन्फ्यूज़न या एक सरप्राइज हम होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम इमेजिन करते हैं उस जगह को। अमृतलाल किताब है मानस का हंस, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अयोध्या के बारे में एक्सप्लेन किया है, तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन काल के, उनके संघर्षों के बारे में एक्सप्लेन किया। तो जब हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं, चाहे हम उनको पढ़ें, चाहे मानस रामचरितमानस पढ़ें या अन्य किताबें अयोध्या के बारे में चित्रण करती हैं, उनमें अयोध्या का चित्रण कैसा है और वास्तविक में हम जब अयोध्या देखते हैं तो वो चित्रण हमें कैसा देखने को मिलता है। हमारे साथ दो गेस्ट हैं यहाँ पे, सुकांत तिवारी, रचना पाठक, कि जब अयोध्या को आप देखते हैं पहले कैसी थी और अभी जब सामने से देखते हैं तो क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते देखिए, जितना मैंने पढ़ा है किताबों में, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसके अयोध्या को लेके बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। श्री रामचरितमानस पढ़ा है, राधे श्याम रामायण पढ़ी है, थोड़ी बहुत वाल्मीकि रामायण सुनी है। उसमें जितना सुना पढ़ा है अभी तक मैंने, तो यही पाते हैं कि अवध अयोध्या को जो है साकेतपुरी बताया जाता है। और ये भी कहते हैं कि भगवान जहाँ निवास करते हैं, राम लक्ष्मण सीता सहित, साकेत, उसका ही जो एक साकेत उनका नित्य साकेत है जो रहता ही रहता है, उसी की जो कह सकते हैं कि जीरोक्स कॉपी कह सकते हैं, फोटो कॉपी कह सकते हैं, या मतलब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट नहीं, मतलब दूसरा, ये अयोध्या को कहा जाता हैं? स्वरूप। है। ठीक है। और मानस जी में भी कहा गया है कि मतलब बहुत ही खूबसूरत है अयोध्या। जितना मेरा अनुभव रहा है, जब मैं पहली बार आया 2019 में, तो खूबसूरत तो लगी, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें, कमियां भी हैं। और कमियां वो भी हैं कि चीज़ें बदलती हैं, कलयुग है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। और लोग बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं जो लोग फॉलो नहीं करते। उसके अलावा 2019 में जब मैं पहली बार आया था तब अयोध्या अलग थी। आज 2026 में जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो अयोध्या अलग है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बदलते हैं, लोगों के साथ साथ शहर भी बदलता है, और ये हर शहर के साथ होता है। तो मुझे, मेरी नज़रों से देखते हैं तो मुझे तो अयोध्या सुंदर लगती है। हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं तो हैं, वो हर शहर के साथ रहती बिल्कुल बिल्कुल। और सेम क्वेश्चन आपके साथ होगा। जैसा कि नाम ही है रामनगरी, तो राम जी के गुणों को देख करके इमेजिनेशन में तो अयोध्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन कमियां जो है वो अयोध्या में नहीं, अयोध्या को चलाने वाले या फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों में है। वही इन सब चीज़ों को ख़राब भी करे और वही इन चीज़ों को बढ़िया भी करे। तो अयोध्या वास्तव में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि राम का चरित्र चित्रण, उनका जन्म, इवन उनके सारे जितने भी उनके द्वारा किए गए कर्तव्य हैं या फिर मर्यादाओं को उन्होंने यहीं से शुरू किया है। तो अयोध्या तो है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन यहाँ का रहन सहन और यहाँ की चीज़ें जो हैं वो लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं। राम तो है नहीं प्रेजेंट टाइम में कि वो बता सके या अपने आदर्श को स्थापित कर सके, पर जो किताबों में हमने पढ़ा है, अगर हम उस आदर्श को ले के चलते हैं तो अयोध्या बहुत खूबसूरत है। अदरवाइज अयोध्या बाकी शहरों की तरह हो गई है, बिल्कुल। गंदगी। जैसे क्या है कि हम जब पढ़ते हैं, मानस पढ़ते हैं और जब अयोध्या का चित्रण देखते हैं, बहुत ही खूबसूरती से किया है जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और उसके अलावा भी जब हम किताबें पढ़ते हैं, जैसे मैंने मानस के हंस का जिक्र किया, तो उन किताबों में भी अयोध्या का चित्रण बहुत खूबसूरत है। जब हम वास्तविकता में आते हैं, धरातल पे देखते हैं, तो कई बारी चीज़ें वैसी नहीं दिखती हैं। तो एक लगता है कि हाँ, हमने इमेजिन, क्योंकि हम इमेजिन उसको बहुत राम से रिलेट करके हम अयोध्या को देखते हैं। जो बदलाव होता है उसका प्रभाव हर जगह पे होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी है। और जाहिर सी बात है, त्रेता युग तो है नहीं तो हमें बिल्डिंग है और वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि लोग हैं। और क्योंकि अभी तो हम, स्वाभाविक सी बात है, और अभी हम सावन के महीने में हैं तो कांवड़िए भी बहुत सारे हैं, तो भीड़ काफ़ी सारी भी है यहाँ पे। लेकिन बावजूद इसके शहर अच्छा है और आकर के हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तो पहली बार आए, लेकिन ये सुकांत जी काफ़ी आते रहते हैं, तो मैं पूछूंगी कि आपकी यहाँ पे फेवरेट प्लेस कौन सी है? है। मेरा फेवरेट प्लेस अगर मैं बताऊं, देखिए, जब मैं अयोध्या जी आता हूँ
तो मेरा हर बार का बंधा हुआ है कि सबसे पहले मैं सरयू जी जाता हूँ, सरयू जी से मैं नागेश्वर नाथ आता हूँ, नागेश्वर नाथ में जल चढ़ाता हूँ, उसके पीछे ही काले राम का मंदिर है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद सीधे मैं जन्मभूमि जाता हूँ, जन्मभूमि से फिर मैं कनक भवन आता हूँ, और कनक भवन से फिर मैं हनुमानगढ़ी आरती करके फिर मैं वापस फेवरेट कहना तो मतलब गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा तुरंत ही निकल रहा हूँ, तो मैं कनक भवन को प्रायोरिटी दूंगा। कनक भवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो महल था रानी कैकेयी ने, जो दशरथ जी की रानी थी मछली रानी कैकेयी, उन्होंने उन्होंने अपने लिए बनवाया था। लेकिन जब उसी समय इनके चारों पुत्र जब ब्याह के शादी करके घर आए, तो जब उन्होंने सीता जी का मुख देखा तो उन्हें लगा कि मुझे क्या देना चाहिए मुँह दिखाएंगे, जो कि रस्म होती है कि नई दुल्हन का मुँह देखते हैं तो कुछ देते हैं। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं अपना राजमहल ही इनको दे दूँ, नए दूल्हा दुल्हन। तो उन्होंने सीता जी को मुँह दिखाई में कनक भवन दिया था। तो तब से ऐसा माना जाता है कि श्री सीताराम जी का निज निवास स्थान है कनक, तो वहीं मतलब नित्य निवास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर हम किसी वीडियो में किसी नई जगह अगर होंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।